जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हे श्याम श्याम हे गोकुल नंदन प्यारे कान्हा, कुंज कुंज में कृष्ण खेलते नित्य निरंतर प्यारे कान्हा। कृष्ण कृष्ण हे श्याम श्याम हे गोकुल नंदन प्यारे कान्हा, कुंज कुंज में कृष्ण खेलते नित्य निरंतर प्यारे कान्हा। रास राधिका संग खेलते गोप गोपियाँ सारे, है कृष्ण राग में लीन हो रहे मंत्र मुग्ध है सारे। अच्युताकेशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। वो है रंगीला शेर छबीला, वो है नटखट वो जमुना तट, फेरे लगाए मुरली बजाए गोपियों के संग रास रचाए। मुरली बजैया रास रचैया शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। मेरी सांसों में मन में किसना, हर पल है जीवन में जिसकी किसना। वो राधा है, वो राधा। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं माही नीलिशा 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं आज कृष्णा की लीला के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कृष्णा एक रंग अनेक, जिसके रूप अनेक हो और अनेक हर रूप की लीला भी अद्भुत हो। प्रेम को परिभाषित करने वाले, उसे जानने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा वही कीर्तिमान हुआ है। कृष्णा के आसपास के लोगों ने कृष्णा का अलग अलग रूपों में अनुभव किया है, उनकी बाल लीलाओं चमत्कारें देखे हैं। कृष्णा को देखना और उसे समझना और उसे जानना बहुत कठिन है, परंतु जानने के लिए दिल में प्रेम होना जरूरी है। हम कहते हैं कि कृष्णा मतलब काला, परंतु कभी सोचा है कि कृष्णा आखिर कौन है? कृष्णा है अच्युत माधव दामोदर, कृष्णा है बांसुरी वादक, कृष्णा है माँ यशोदा का लल्ला, सुभद्रा का भाई, सुदामा द्रौपदी का सखा, अर्जुन का गुरु सखा, राक्षसों का वध करने वाला सहारक, शकुनी जैसे खलनायक का प्रतिस्पर्धी, भयंकर योद्धा। इन कृष्णा के सभी नामों का आज मैं आपको सामने श्लोकों मेरी सहेलिया के आधार पर वर्णन करने वाली हूँ। धन्यवाद। दम हसतं रमया लसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणु निशान्तं मधु वाद्यन्ते बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थ: मृदु हास्य करने वाले, तेज से चमकने वाले, लोगों का मन आकर्षित करने वाले, अत्यंत सुंदर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करती हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के
बचपन का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण लोगों का मन हंसते हंसते जीत लेते थे। उनके सामने बड़े से बड़ा कितना भी संकट आए, वह एक सुंदर सी हास्य देकर उस समस्या का समाधान करते थे। वह बांसुरी बजाकर लोगों का मन मोह लेते थे। उनके मुख पर हमेशा तेज चमकता था। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर वृंदावन की गाय भी अधिक दूध देती थी। उन्होंने राक्षसों का वध बचपन में ही कर लिया था। भगवान कृष्ण का बचपन वृंदावन और गोकुल में ही बीता था। श्रीमद् भगवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण के बचपन के लीलाओं का वर्णन किया गया है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के नाम आते हैं। अच्युतम का अर्थ है जिसने कभी कोई भूल न की हो, कोई गलत काम न किया हो, कपट कारस्थानों सूट कहा होगा तो भी वो न्याय की स्थापना के लिए अपने पहले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनका नाम अच्युतम से जाना जाता है। केशवम का अर्थ है लंबे काले बाल। कृष्ण के परम निगमन के समय उनको एक भी केश श्वेत नहीं था। मोर उनके शरीर पर सूरी नहीं थी। वे एक मान योगी थे। उन्होंने अपने शरीर पर चौराग के बल पर मृत्यु समय तक मुद्दत रखा था। दामोदर का मतलब है रोप अराउंड द बेली। दाम मतलब रोप और उदर मतलब बेली। बचपन में भगवान कृष्ण बहुत शैतानियाँ करते थे, सबको परेशान करते थे, सबका माखन चुरा कर खाते थे। तब एक दिन माँ यशोदा ने उन्हें दंड देना उचित समझा और उनको एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और उनको एक रस्सी से बांधने चली। परंतु भगवान कृष्ण को रस्सी कम पड़ने लगी। तब से उनका नाम दामोदर हुआ, ऐसे कहते हैं। नारायणम का अर्थ है नर प्लस अयन। नर मतलब मनुष्य और अयन मतलब मार्ग। मनुष्य का उचित मार्ग जो निश्चित करता है उसे नारायण कहते हैं। देवर्षि नारद मुनि कभी भी नारायण नारायण का जाप करते थे। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है। मैं कक्षा 8वीं से हूँ। मैं आज आपको श्लोक और उसका अर्थ बताने वाली हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमते तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदनम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कि हमारे सबसे पहले भाग पे लक्ष्मी बसी हुई है, बीच वाले भाग पे सरस्वती और सबसे नीचे वाले भाग मध्य भाग पे गोविंदनम बसा हुआ है। गोविंदनम हमारे कृष्ण और गोपाल वही है और आदि। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो द्रौपदी और 5 पांडवों की कहानी थी, जिसपे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस समय सब ने अपने आँख बंद कर लिए थे, पर एक ही जन था गोविंदनम जिनने उनका मदद किया। गोविंदनम अपने कृष्ण उनने मदद किया। तब उनका चीरहरण हो रहा था, उस समय कृष्ण ने ही सिर्फ मदद किया था। इसलिए आज तक 5 पांडवों के पास लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंदनम थे। इसके वजह से आज तक वो राजा के रूप समान है। और जैसे कि आपके पास गोविंदनम नहीं है, जो कि रावण, कंस और दुर्योधन है, उनके पास गोविंदनम नहीं था, पर लक्ष्मी और सरस्वती थे। पर उनने आज तक गोविंदनम नहीं रखा, इसलिए आज उनको राक्षस रूप में माना गया है। तो इसलिए आप गोविंदनम रखिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्था उपाध्याय है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सबके सामने श्री कृष्ण के श्लोक और उनका अर्थ समझाने जा रही हूँ। मुख करोति वाचालय पटगु लड़ गए ते गिरी यत कृपा मम वंदे परमानंद माधव। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि किसी भी व्यक्ति पे पड़ जाए, भले ही वो व्यक्ति गूंगा ही क्यों ना हो, वह बोलने लगता है।
वह अगर अपाहिज हो तो वो पहाड़ों तक को लांघ सकता है। और मैं ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को नमन करती हूँ। माधव यह शब्द का अर्थ है स्वच्छ और मधु। महाभारत में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण को माधव के रूप नाम से ही बुलाया था, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन के मन में प्रेम और आदर की भावना अधिक थी। और यदि ऐसे परम अवतार श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि किसी भी मनुष्य पे पड़ जाए तो वह उत्तम मनुष्य राजा बन सकता है। धन्यवाद। शुभ जन्माष्टमी। मेरा नाम पलक सतीश है और मैं कक्षा 7वीं से हूँ। आज मैं आप लोग को श्लोक और उसका अर्थ बताने वाली हूँ। सर्व पानी शुद्धो गावो दुर्गा गोपालानंदिनः वासा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम भाई। इस श्लोक का अर्थ है उपनिषद को गाय माना जाए तो स्वयं भगवान उनका दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन उस गाय के बच्चे के रूप में है जो उस दूध को पीता है और दूध साक्षात भगवत गीता का मान है। जिस मान को अमृत माना गया है, श्रीमद् भगवत गीता जिसे हम संक्षेप में गीता कहते हैं, यह गीता अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण द्वारा भारतीय समाज को दिया गया उपदेश शास्त्र और उपनिषद का सार है। यह एक संदेश है जो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए है। गीता का निर्माण ऐसे समय हुआ जब समाज में एक तरफ उथल-पुथल हो रहा था। युग परिवर्तन का समय था, नव निर्माण का समय था। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम में आने कर्म और भक्ति का अंतर बनाया। अलग अलग संस्कृत और भाषाएं हुई थी, सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इन सभी को बांधने का कर्म गीता ने और उसके स्तंभ बने कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण रचित गीता कितनों युगों तक जनमानस का मार्गदर्शन करती रहेगी। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अद्भुतम् धर्मस्य तदाज्ञायं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापन कार्य संभवामि युगे युगे। वैजयंती माला। यह माला श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वैजयंती माला पहनने से मन शांत रहता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। भगवान कृष्ण को यह भेंट स्वरूप में मिली थी। वैजयंती माला वृक्ष पर बहुत सुंदर फूल उगते हैं, जिसके फूल सुगंधित और सुंदर होते हैं, जिनके बीजों की यह माला बनाई जाती है और हमेशा चमकदार बनी रहती है। जिनके बीज हमेशा भूमि से जुड़कर खुद को विस्तरित करते हैं। जिनके माला से अधिसृष्टि देवी और माँ लक्ष्मी जी छिपी रहती है। यह माला माँ भूमि का प्रतीक होता है। धन्यवाद। मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर शोभित मोरपंख माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। मोरपंख नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। शुभता का चिन्ह है मोरपंख। धन और विद्या समान रूप में प्रदान करता है। महाशयों के द्वारा पुराने जमाने में मोर के पंख की कलम से बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि मोर के पंख को किसी भी जगह लगाने से बुरी शक्तियों का विनाश होता है। मोर पंख को हिंदू धर्म में शुभ चिन्ह माना जाता है और शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद। बांसुरी। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति मानी जाती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। बांसुरी की धुन सुनकर मन आनंदित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बांसुरी की धुन सुनते ही वृंदावन की गाय भी अधिक दूध देती है और बांसुरी की धुन से सृष्टि में पैदा नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता पैदा होती है। धन्यवाद। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है।
यह अस्त्र भगवान विष्णु ने स्वयं तथा अपने अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया है। यह अस्त्र भगवान विष्णु ने तपस्या करने के बाद प्राप्त किया था। सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया जाने वाला एक चक्र है जो चलने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। यह भगवान विष्णु का अमोघ्य अस्त्र है। इसे भगवान विष्णु की तर्जनी अंगुली में घूमता बताया जाता है। इस अस्त्र की यह खासियत है कि जब भी इसे तेजी से हाथों से घुमाया जाता है तब यह हवा के प्रभाव में आकर अग्नि प्रज्वलित करके सारे दुश्मनों को भस्म कर देता है। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी और तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र है। इस भयानक अस्त्र से भगवान कृष्ण ने अनेक राक्षसों का वध किया। उनमें से एक शिशुपाल थे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक दुबे है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको शेषनाग के बारे में बताने वाला हूँ। शेषनाग आदिशेष ऋषि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र हैं और सभी भाइयों में भी सबसे बड़े हैं। शेषनाग विष्णु भगवान के परम भक्त और उनकी सेवा करते हैं। क्षीरसागर में उनके 1000 फन हैं, इसीलिए उन्हें अनंत तारा भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं तब ब्रह्मांड में समय चलता है और वे जब कुंडली रूप धारण कर लेते हैं तब प्रलय आ जाता है। भगवान कृष्ण को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। उन्होंने जब भी पृथ्वी पर रूप धारण किया है उनके साथ शेषनाग भी आए हैं। त्रेता युग में राम भगवान के साथ शेषनाग का रूप लेके लक्ष्मण और द्वारका में भगवान कृष्ण के साथ बलराम के रूप में। विष्णु पुराण में कहा गया है कि माता गंगा ने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। शेषनाग मनुष्य रूप धारण करते हैं और वासुकी और तक्षक उनके भाई हैं। पृथ्वी के विनाश के पश्चात से क्यों बचे रहते, इसीलिए उनका नाम शेष है। ऐसा कहा गया है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब भी शेषनाग थे और जब अंत होगा तब भी शेषनाग रहेंगे। धन्यवाद। भगवान कृष्ण के पद चिन्ह चांद। भगवान कृष्ण के तलवे पे आधे चांद का निशान था। यह निशान बहुत ही शुभ माना जाता है। आधा चांद भगवान शिव के सिर पर शोभा पाता है। मछली। भगवान कृष्ण के तलवे पे मछली का निशान था। यह निशान बहुत ही शुभ माना गया है। मछली भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। शंख। श्री कृष्ण के तलवे पे शंख का निशान था। यह निशान कामयाबी और संपन्नता का प्रतीक है। धनुष। भगवान कृष्ण के तलवे पे धनुष का चिन्ह था। यह अति बलवान होने और शौर्य को दर्शाता है। त्रिभुज। भगवान कृष्ण के तलवे पे त्रिभुज का निशान था। यह निशान उनके यश और कीर्ति को दर्शाता है। अंकुश। भगवान कृष्ण के तलवे पे अंकुश का निशान था। यह निशान उनके प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है। भगवान कृष्ण के तलवे पे कलश का चिन्ह था। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चक्र। भगवान कृष्ण के तलवे पर एड़ी की तरफ चक्र का निशान था। यह उनकी लंबी यात्रा को दर्शाता है। कमल। भगवान कृष्ण के तलवे पे कमल का निशान था। यह निशान दयालुता और उदारता का प्रतीक है। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा को रंग से राजा बना दिया, यह उनकी दयालुता और उदारता का प्रतीक है। भगवान कृष्ण के तलवे पे स्वास्तिक का निशान था। यह निशान धनवान होने का प्रतीक है और स्वास्तिक साक्षात भगवान गणेश का ही एक रूप है। द्वारका का निर्माण। द्वारका यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। इस नगर को बहुत सारे द्वार हैं, इसलिए इसे द्वारका कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों के इस नगर का निर्माण फिर से, जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार जैसे समाप्त हुआ, वैसे ही द्वारका नगरी गांधारी के श्राप से समुद्र में डूब गई। आज भी इस द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र तल में मिलते हैं। इंद्रप्रस्थ का निर्माण। महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को राज्यसभा में खांडवप्रस्थ नाम की एक जमीन दी थी। भगवान इंद्र के आशीर्वाद से पांडवों ने इस जगह का नाम इंद्रप्रस्थ रखा और इस नगरी का निर्माण भगवान कृष्ण और विश्वकर्मा जी के सहायता से हुआ।
इस नगरी को मायासुर नाम के एक राक्षस ने अपनी माया से बनाया था। तुझा देवा कृष्ण गोवाडिया, तुझ विना न घेनवा कोण जाशे रे जागने तुझा देवा, रणदोने साथ गोवाळ तोडे मळ्या, बळ रे गोवाळियो कोण थाशे रे जागने तुझा देवा, दही चणा नीतना हे बरा, कढियेल दूध ते कोण पिशे रे जागने तुझा देवा, खरी तारो हाथियो काळी नाग नाथियो, भूमीनो भार ते कोण वशे रे जागने तुझा देवा, छवनाने काठडे कोदळ चरावता, मधुरीची मोरली कोण वशे रे जागने तुझा देवा, म्हणे नरसय्यो तारा गुणशाई जियो, गुरुतानी बावडी कोण झाले रे जागने तुझा देवा, रे जागने तुझा देवा, कृष्ण गोवाळिया, तुझ विना न घेनवा कोण जाशे रे जागने तुझा देवा. I'm giving my all at the feet of Lord Krishna and beginning enchanting Jai Shri Krishna. My name is Kavya Detia from Standard 8. Today I'm going to tell you a story about Lord Krishna and his miracles. As a child, Krishna was very naughty. He was fond of butter and oftenly steals butter from other houses. Women came complaining to Yashoda about her son's mischievous activities. One day, while playing in the field, Krishna secretly ate the mud, and his friends went and told Yashoda about this. When Krishna returned home, Yashoda caught Krishna's ears and scolded him for putting mud into his mouth. Krishna promptly replied, "I had a fight in the morning with my friends, so for taking revenge they would be telling lies, Maya, believe me." Even Yashoda knew her son very well. She told, "If you have not eaten the mud, then open your mouth, I should see it myself." Krishna obediently opened his mouth, and Yashoda was wonderstruck. She saw the entire universe, the mountains, the oceans, the planets, air, fire, moons, and the stars. She began thinking, is it a dream or she is seeking something extraordinary, and fell to the ground unconsciously. When she was recovered, she knew what had happened. The Lord Almighty, all His glory is next to before her very eyes. The little Krishna, the 8th avatar of Vishnu. Thank you and Jai Shri Krishna.